Good morning, my dear children. Children, welcome back. Today we will discuss about another fossil fuel, that is petroleum. In previous video we discussed about coal and their प्रोडक्ट. ओके, जो प्रोडक्ट हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है, जैसे कि कोल तार, कोल गैस, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया और उनके यूजेस के बारे में भी डिस्कस किया. ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट पेट्रोलियम. व्हाट इज पेट्रोलियम? पेट्रोलियम इज अ डार्क कलर्ड एंड टिकी ऑयली लिक्विड. एक डार्क कलर का लिक्विड है जो कि जिसका स्मेल जो होता है, इट हैज़ एन अनप्लेजेंट ऑर्डर. उसका स्मेल जो है अनप्लेजेंट होता है. एंड इन ग्रीक लैंग्वेज पेट्रा मीन्स रॉक्स. ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसमें पेट्रा का मीन्स होता है रॉक एंड ऑयलम का मतलब होता है ऑयल. पेट्रोलियम मतलब रॉक से निकाला हुआ ऑयल. राइट. पेट्रोलियम बच्चों कहाँ यूज़ होता है? ये यूज़ होता है जहाँ पर जो व्हीकल्स इतने भारी नहीं होते हैं, लाइट ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है, जैसे कि मोटरसाइकिल है, कार है, इनमें यूज़ होता है. और डीजल कहाँ यूज़ होता है? डीजल जो हैवी मोटर व्हीकल्स हैं, जैसे ट्रक है, ट्रैक्टर है, तो उनको रन कराने के लिए, वर्क करने के लिए डीजल की ज़रूरत पड़ती है. ओके, पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम. ठीक है, पेट्रोल और डीजल ये दोनों कहाँ से हमें ऑब्टेन होते हैं? पेट्रोलियम. पेट्रोलियम सिर्फ पेट्रोल नहीं है. आप पेट्रोलियम और पेट्रोल को एक नहीं समझो, वो दोनों अलग चीज़ है. पेट्रोलियम से हमें बहुत सारी चीज़ें ऑब्टेन होती हैं. ये क्रूड ऑयल है. क्रूड ऑयल मतलब ऐसा ऑयल जिसमें बहुत सारी चीज़ें होता है पेट्रोलियम में, जो कि धरती के अंदर से निकाला जाता है रॉक्स से, और उसमें बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं. कैरोसिन होता है, गैस होता है, फ्यूल ऑयल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें से ऑब्टेन होता है. उसमें से ही पेट्रोल और डीजल भी हमें ऑब्टेन होता है. ओके, सो चिल्ड्रन, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. तो पेट्रोलियम कहाँ से बनता है, कहाँ पे, किस जगह पे हमें ऑब्टेन होता है? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बरीड अंडर द सी. ठीक है ना. तो क्या है कि जो समुद्र में बहुत सारे डेड एनिमल्स जो मर जाते हैं, मरने के बाद जब वो सी के अंदर बरीड हो जाते हैं, दब जाते हैं, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद उसके ऊपर सैंड और क्ले का डिपोजिशन हो जाता है. सैंड और क्ले उसको ढक देते हैं. एंड ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर and in absence of air the dead remains of plant and animal were slowly converted into petroleum. ठीक है. और क्या होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो अंदर चले जाते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे सैंड और क्ले डिपोजिशन होते रहता है. धीरे धीरे वो बहुत अंदर चले जाते हैं, और जहाँ पे उनको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर मिलता है, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं इसमें, पेट्रोलियम में. और उन्हें वहाँ पर एयर नहीं मिलता है, एब्सेंस ऑफ एयर में वो कन्वर्ट होते हैं. ठीक है ना. एब्सेंस ऑफ एयर में वो कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम में. ठीक है. और ये धीरे धीरे जब पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, देन पास थ्रू द पोरस रॉक्स एंड गॉट ट्रैप्ड बिटवीन नॉन पोरस रॉक्स. कहने का मतलब है कि इसके बाद वो जहाँ पर उनको रास्ता मिलता है, पोरस रॉक्स होते हैं. पोरस रॉक्स मतलब जिसमें रॉक्स में छेद होते हैं, जिसके थ्रू कोई भी चीज़ अंदर जा सकती है, उस पोरस रॉक के अंदर चले जाते हैं. और जाते जाते बहुत समय के बाद वो कहाँ ट्रैप हो जाते हैं? जहाँ पर ऐसे पत्थरों के बीच में ट्रैप हो जाते हैं, ऐसे रॉक्स के बीच में ट्रैप हो जाते हैं जो कि नॉन पोरस होता है, इम्परवियस होता है. इम्परवियस मतलब नॉन पोरस, जिसमें कोई छेद नहीं होता है, उसमें से बाहर नहीं निकल पाता है वो, जिसकी वजह से उस नॉन पोरस रॉक में वो ट्रैप हो जाता है. ठीक है. तो इन्हीं आप देख सकते हो पिक्चर में, आपको दो इम्परमिएबल रॉक्स दिख रहा होगा, जो वाइट ग्रे कलर में है ना, वो इम्परमिएबल रॉक्स है. इम्परमिएबल रॉक्स नॉन पोरस रॉक्स है. ओके. उनके बीच में आपको नीचे जो येलो कलर का है, उसमें ये वाटर, सबसे उसके नीचे क्या वाटर होता है. पहले वाटर के ऊपर ऑयल होता है, जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ऑयल दिख रहा है, और उसके ऊपर है नेचुरल गैस. जो पिंक कलर का दिख रहा है वो नेचुरल गैस है. इस तरह से डिपोजिशन होता है. ऑयल के वाटर के ऊपर ऑयल, ऑयल के ऊपर नेचुरल गैस. ठीक है. क्योंकि वाटर जो है ऑयल के मुकाबले हैवियर है, तो वो नीचे रहता है, ऑयल हल्का है, और गैस उससे भी हल्का होता है, वो ऊपर हो जाता है. ठीक है. तो इस तरह से उनका जो है, इस तरह से वो सेटल रहते हैं धरती के अंदर, नॉन पोरस रॉक्स के अंदर. राइट. तो बच्चों, हमने जाना कि किस तरह से नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो है डिपॉजिट रहते हैं अर्थ के अंदर. ओके. सो नाउ वी विल डिस्कस हाउ इज पेट्रोलियम ऑब्टेन्ड. ओके. तो इस तरह से रॉक्स के अंदर ऑयल अंदर रहते हैं, लेकिन उसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है, कैसे बाहर निकाला जाता है? तो बच्चों, पहले क्या कहता है, पेट्रोलियम का जो
जहाँ पे एरिया होता है पहले एक्सपर्ट उसको लोकेट करते हैं कि कहाँ पर पेट्रोलियम हमें मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसे प्लेसेस में पहले ड्रिल किया जाता है, ड्रिलिंग होल्स बनाया जाता है, जिससे जिस तरह से आपको दिख रहा है एक होल्स के थ्रू पाइप्स उसके अंदर डाला जा रहा है, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर वो मशीन, ड्रिलिंग मशीन होती है, उसके अंदर डाला जाता है, पाइप्स उसके अंदर डाला जाता है। ओके, देन पाइप्स आर इंसर्टेड अंटिल दे रीच द पेट्रोलियम डिपॉजिट, और कब तक वो डालते हैं, जब तक कि वो पेट्रोलियम के डिपॉजिट तक ना पहुंच जाए। एंड ड्यू टू द इंटरनल प्रेशर ऑफ नेचुरल गैस क्रूड ऑयल गुशेस आउट ऑफ द पाइप्स, और उनका क्या होता है, उसमें जैसे ही हम पाइप डालते हैं तो उनमें अंदर भी बहुत प्रेशर होता है, जैसे कि मैंने बताया कि उसमें हाई प्रेशर होता है अंदर, तो उनके प्रेशर की वजह से वो उस पाइप से बाहर आने लगते हैं अपने आप, ठीक है। एंड बाय यूजिंग सर्टन पम्प्स पेट्रोलियम इज पम्प्ड आउट, और फिर कुछ पंप के द्वारा फिर इस पेट्रोलियम को बाहर निकाला जाता है। ओके, होप दिस इज क्लियर टू यू बच्चों। ये जो पेट्रोलियम है वो इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में पाए जाते हैं मतलब समुद्र में असम, गुजरात में पाए जाते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द रिवर ऑफ बेसिन गोदावरी एंड कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा के रिवर बेसिन में भी पाए जाते हैं। मुंबई में मुंबई हाई जिसे बोलते हैं, जो कि जो पेट्रोलियम जहाँ पर सी बेड से 150 किलोमीटर्स हैं दूर, वहाँ पर बहुत सारे पेट्रोलियम पाए जाते हैं। ओके, सो बच्चों पेट्रोलियम जो निकाला जाता है धरती के अंदर से उसे हम क्रूड ऑयल बोलते हैं। ओके, तो पेट्रोलियम का रिफाइनरी करना पड़ता है, मतलब पेट्रोलियम जब निकाला जाता है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उसको रिफाइन करना पड़ता है, उनको अलग करना पड़ता है। सो पेट्रोलियम इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड पैराफिन वैक्स, ठीक है। पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें पाई जाते हैं, उससे पेट्रोल डीजल के अलावा पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस, ये सारे पाए जाते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग का मतलब होता है कि उनके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करना, दैट इज नोन एज रिफाइनिंग। एंड इट इज कैरीड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, और ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग जहाँ पे होता है, रिफाइनरी जहाँ पे होता है, उस मशीन के द्वारा किया जाता है। ओके चिल्ड्रन, यू कैन सी द पेट्रोलियम रिफाइनरी, यहाँ पर पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है और उसके अलग अलग कंपोनेंट को अलग किया जाता है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है उसे अलग किया जाता है। ओके, पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ कहाँ पर स्थित है इंडिया में? वो है, इट इज़ लोकेटेड एट मद्रास, कोचीन, मथुरा, दिग्बोई, मुंबई, ठीक है, हल्दिया एंड बैरूनी, ठीक है। इन जगहों पे पेट्रोलियम रिफाइनरीज लोकेटेड है, राइट। सो चिल्ड्रन, पेट्रोलियम रिफाइनरी में जिस तरह से पेट्रोल और बाकी कंपोनेंट अलग किए जाते हैं, उस प्रोसेस का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, तो पहले समझते हैं व्हाट इज डिस्टिलेशन, राइट। डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट और सब्सटेंस फ्रॉम ए लिक्विड मिक्सचर बाय सेलेक्टिव बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। ओके, इसमें क्या होता है कि जो भी लिक्विड मिक्सचर होता है उसको पहले हीट किया जाता है, और उस लिक्विड मिक्सचर में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, और सबके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं। तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट जैसे हीट करते हैं, जब वो उनके बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाते हैं तो वो वेपर बन जाते हैं, एंड देन कंडेंसेशन के द्वारा फिर उस वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आप देख सकते हो स्क्रीन में, ये जैसे मिक्सचर है, पेट्रोलियम का मिक्सचर है, इसको हीट करेंगे तो जो सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, जैसे कि 40 डिग्री, जब जैसे ही जिसका बॉइलिंग पॉइंट रीच होगा तो वो क्या होगा, वो हीट होके वेपर बन जाएगा, एंड देन वो फिर वेपर उस कंडेंसेशन नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट ट्यूब में जाएगा, जो इस कंडेंसर है वो, वहाँ पर वो वेपर जो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, एंड देन फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, और फिर उसका लिक्विड हमें नेक्स्ट बीकर में हमें मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस के द्वारा ही जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सबके बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे पहुँचते हैं वैसे वैसे वो वेपर बनने शुरू हो जाते हैं, राइट। सो व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? फ्रैक्शनल distillation is a process in which vaporization of liquid mixture gives rise to the mixture of constituent from which the desired component is separated in pure form, and this method is known as rectification because a part of the vapor is condensed and returned as a liquid. ओके, तो इस तरह से क्या होता है, वो वेपर को फिर कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एंड दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट मिसिबल वोलेटाइल लिक्विड whose boiling points are close and by means of fractionating column, right.
चिल्ड्रन, दिस इज हाउ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम अकर। तो इस तरह से एक फर्नेस होता है, ठीक है, बहुत बड़ा जो रिफाइनरी होता है ना, उसमें इस तरह का सिस्टम बना होता है, और उसमें एक बहुत बड़े फर्नेस में जो क्रूड ऑयल ज़मीन से निकाला जाता है वो डाला जाता है, एंड देन उसे हीट किया जाता है, ठीक है। जैसे हीट किया जाता है तो जो लाइट पहले जिसका बॉइलिंग पॉइंट आता है, जैसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब वो उसका टेम्परेचर पहुंच जाता है, बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, तो वो वेपर बनने लगता है। तो यदि ऐसा होता है तो जो वेपर बनता है तो फिर उससे कंडेंस करके फिर वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो पहले 40 डिग्री बिलो 40 डिग्री तक जो पहले कन्वर्ट होकर वेपर में चेंज होता है वो होता है एलपीजी। एलपीजी क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि हम घर में यूज़ करते हैं, फूड बनाने के लिए एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं हम इसको, ठीक है। और फिर वो एलपीजी हमारा बिलो 40 डिग्री सेंटीग्रेड जिसका बॉइलिंग पॉइंट है वो हमें मिल जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट फिर जैसे जैसे वो उसका टेम्परेचर बढ़ता है 40 to 170 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट जब वो रीच होता है तो वो और भी वेपर बनते हैं, और जब उसमें से वेपर जो फिर लिक्विड में जब कन्वर्ट होते हैं तो वो बनता है पेट्रोल, राइट। फिर इसी तरह से फिर 170 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 250 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट जब पहुंचता है तो उसमें से जब वेपर बनते हैं तो वो वेपर जब कंडेंस होते हैं तो वो बनते हैं केरोसिन, जो कि हम लैंप में स्टोव में यूज़ करते हैं। और ये यूज़ होता है, जो स्पेशल ग्रेड का जो केरोसिन होता है वो यूज़ होता है एविएशन फ्यूल इन जेट एरोप्लेन्स। जेट एरोप्लेन्स में फ्यूल की तरह यूज़ होता है, राइट। एंड फिर जब 250 डिग्री से लेकर 350 डिग्री तक बॉइलिंग पॉइंट पहुंचता है तो फिर कंडेंस होकर जो लिक्विड बनता है वो होता है डीजल, जो कि हैवी व्हीकल्स में यूज़ होता है, जैसे कि ट्रैक्टर, ट्रक, बसेस में, राइट। और डीजल का यूज़ जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी इरिगेशन में भी यूज़ होता है, ओके। एंड जब 350 डिग्री से 400 डिग्री पे पहुंचता है तो फिर हमें जो लिक्विड मिलता है वो फ्यूल ऑयल होता है, एंड इट इज़ यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल फ्यूल फॉर फर्नेसेस एंड बॉयलर्स। और जो फ्यूल ऑयल होता है वो बॉयलर को हीट करने में यूज़ होता है, ओके। तो इसी तरह से जब अबव 400 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट पहुंचता है तो जो चीज़ हमें मिलता है वो होता है पैराफिन वैक्स, एंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कैंडल वगैरह जो बनते हैं, है ना, फेस क्रीम, वैसलीन, ऑइंटमेंट, बहुत सारी चीज़ें पैराफिन वैक्स से मिलते हैं, ओके। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस, जो कि हमें 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हीट होने पे मिलता है, वो जो कि हम स्टोव में यूज़ करते हैं, अपने गैस में खाना बनाने के लिए यूज़। पेट्रोल जो कि 40 डिग्री से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट होने पे जो मिलता है वो पेट्रोल होता है, जो कि लाइट व्हीकल्स, कार और मोटरसाइकिल में यूज़ होता है। थर्ड इज़ केरोसिन ऑयल, जो कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट जिसका है, और वो यूज़ होता है लैम्प्स में, ठीक है, जेट इंजन्स बनाने में और उसको चलाने में यूज़ होता है, ओके। एंड द फोर्थ वन इज़ डीजल ऑयल, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 250 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये भी डीजल जो है बड़े बड़े ट्रक और इंजन्स और इरिगेशन में मोटर वगैरह चलाने में यूज़ होता है। एंड नेक्स्ट इज 300 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 370 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो मिलता है हमें लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, और ये ऑयल जो है मशीन्स में लुब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है, मतलब उसको सही से चलाने के लिए यूज़ होता है ताकि उसकी फ्रिक्शन जो है कम ना हो, फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके, ठीक है। सो चिल्ड्रन, हमने जाना कि पेट्रोलियम को जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सभी कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग किया जाता है तो हमें क्या क्या मिलता है, राइट। तो बच्चों, पेट्रोकेमिकल क्या होता है? मैनी यूजफुल सब्सटेंस दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। जो चीज़ हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से ऑब्टेन होते हैं उसे हम पेट्रोकेमिकल कहते हैं, एंड दे आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर सच एज पॉलिस्टर, नायलॉन, पॉलीथीन, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, परफ्यूम्स, डाइज, ड्रग्स एंड एक्सप्लोजिव। इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है, उससे एक्सप्लोजिव भी बनाया जाता है पेट्रोकेमिकल से, ठीक है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। इसलिए पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, राइट। होप दिस इज़ क्लियर टू यू। बच्चों, आप समझ गए होंगे कि पेट्रोलियम हमें कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, कैसे उसकी रिफाइनिंग होती है और कैसे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग किए जाते हैं। That is all for today's. Now we will discuss about natural gas in next video. Okay, till then, bye bye, thank you.